फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, राइट। दिस इज नॉट इन डिफिकल्ट कैटेगरी एट ऑल, इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, राइट। एंड ये क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करके जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 315, पेज नंबर 315। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? Mr. Ajay on 1st July 2019, during the initial offer for some mutual fund, invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit. Right? On 31st March 2020, the dividend operated by the mutual fund was 10%, and Mr. Ajay found that his annualized yield was 153.33%. Similarly, on 31st December 2021, 20% dividend was given, and similarly on 31st March 2022, Mr. X redeemed all his balance of 11,296.11 units when his annualized yield was 73.52%. Okay, so what are the net asset values as on 31st March 2020, 31st 12 2021 and 31st March 2022? मीन्स 3 ईयर का नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। एंड ये है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Here, solution to illustration number 3, mutual funds। ओके, पेज नंबर भी मेंशन कर देता हूँ इधर, पेज नंबर 315, पेज नंबर 315। ओके, सो फास्ट क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। व्हाट आर द नेट एसेट वैल्यू ऑन 31st March 2020, 31st 12 2021 एंड 31st March 2022? तो फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट पीरियड वन मतलब स्टेप 1, 3 स्टेप्स कैलकुलेट करना है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में पीरियड क्या होना चाहिए? पीरियड होना चाहिए 1st जुलाई 2019 टू 31st March 2020, राइट। पीरियड 1st जुलाई 2019 टू 31st March 2020, राइट। तो दिस पीरियड के अंदर जो नेट एसेट वैल्यू क्या हुआ था वो फाइंड आउट करना है। ओके, ये स्टेप 1 है, राइट। तो सी फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में कितना हुआ था? इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग कितना हुआ था? See here, given that during the initial offer some mutual fund invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit, right? तो जो इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग हो जाएगा 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज़ 10, ये हो जाएगा 1 लाख। ओके, सिंपल। देन नाउ रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड कितना होगा? रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड कितना होगा? रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड कितना होगा? सी हियर अगेन क्वेश्चन में लिखा गया है on 31st March 2020, the dividend operated by the mutual fund was 10%, and Mr. Ajay found that his annualized yield was 153.33%. Annualized yield already given in question. So here annual return during the period कितना होगा ना? 153.33% into 9 by 12,
राइट। 9/12, 9/12 इसलिए जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ हो रहा है, तो 9 मंथ ड्यूरिंग द पीरियड 9 मंथ का एनुअलाइज रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेट करना है, राइट। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ। ओके, सो 153.33% इंटू 9/12 ये हो जाएगा कितना? 153.33 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 114.99 या फिर 115%, अप्रोक्सीमेटली 115%, राइट। तो ये हो जाएगा रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड 115%, 115%, राइट। बहुत इजी है। रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑलरेडी गिवन, एनुअलाइज्ड यील्ड गिवन 153.33% इंटू 9/12। 9/12 इसलिए है, पीरियड गिवन है क्वेश्चन में 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020। ओके, सो 153.33% इंटू 9/12 ये हो जाएगा 115%, जो कि रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड कितना होगा? बिगिनिंग में है 1 लाख, रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड है 115%, तो इजीली इन्वेस्टमेंट एट द एंड में कैलकुलेट हो सकता है। कैसे होगा? 1 लाख प्लस 115%, पीरियड इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग में था 1 लाख, रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड हुआ 115%, मीन्स 115%, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड हो जाएगा 1 लाख प्लस 115%, तो ये हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा कितना? 1 लाख इंटू 115%, ये हो रहा है, प्लस, ओके, 1 लाख प्लस 115%, ये हो जाएगा 2,15,000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, राइट। सिंपल है। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग में आ गया है, रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेट हो गया है, एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, दैट इज 2,15,000। सिंपल। नाउ डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है? डिविडेंड रिसीव्ड, राइट। तो डिविडेंड रिसीव्ड हियर अगेन in question given that Mr. Ajay on 1st July 2019 during the initial offer of some mutual fund invested 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit. On 31st March 2020 the dividend operated by the mutual fund was 10%, right. So dividend कितना होगा? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ था 10,000 रुपीज, राइट, एंड फेस वैल्यू था 10। ओके, सो 10,000 इंटू 10 इसका 10% हो जाएगा डिविडेंड रिसिप्ट। तो कितना होगा? 10,000 इंटू 10 ये हो जाएगा 1 लाख, राइट। 1 लाख इंटू 10% ये हो जाएगा कितना? 10,000 हो गया डिविडेंड रिसिप्ट, राइट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हुआ था 10,000 यूनिट्स, फेस वैल्यू था 10, तो 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख इंटू 10% ये हो जाएगा डिविडेंड रिसिप्ट, दैट इज 10,000, राइट। हमारे पास ऑफ इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में कितना था वो आ गया है, रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड आ गया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड आ गया है 2,15,000, एंड ऑल्सो डिविडेंड रिसिप्ट कैलकुलेटेड दैट इज 10,000, राइट। हमारे पास अब सब कुछ आ गया है। नाउ नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड दैट इज 2,15,000 माइनस 10,000, इनिशियल जो म्यूचुअल फंड था 10,000, राइट, डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स, ओके, राइट। नेट एसेट वैल्यू
2,15,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा 2,15,000 माइनस 10,000 2,05,000 डिवाइडेड बाई 10,000। बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 20.5 यूनिट, राइट, 20.5 यूनिट। नाउ इजीली कैलकुलेट हो गया है नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। नाउ नेट एसेट वैल्यू आ गया है ऑफ एडिशनल यूनिट्स। एडिशनल यूनिट्स obtained through reinvestment कितना है? सी 10,000 था हमारा पास, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हुआ था 10,000, राइट, एंड इसमें डिवाइड करना है। अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे 20.5, दैट इज नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कैलकुलेट किए हैं 20.5 यूनिट, राइट, एंड डिविडेंड रिसीव्ड हुआ था 10,000। तो जो एडिशनल यूनिट्स ऑब्टेन थ्रू री इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 20.5 यूनिट। तो ये आ जाएगा कितना? 10,000 डिवाइडेड बाई 20.5, ये आ जाएगा 487.80। एडिशनल यूनिट्स है 487.80, राइट। नाउ टोटल यूनिट्स एट द एंड कितना हो जाएगा? फाइनली टोटल यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2020 विल बी, कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, हमारे पास यूनिट्स था कितना? टोटल यूनिट्स हमारे पास यूनिट था 10,000 इनिशियली, प्लस एडिशनल यूनिट कितना आया है? 487.80। तो टोटल यूनिट हो जाएगा 10,487.8 यूनिट्स। ओके, बहुत सिंपल। स्टेप 1 हम इजीली कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1 मीन्स पीरियड बिटवीन 1st जुलाई 2019 टू 31st मार्च 2020, राइट। यहाँ तक अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मार्क मिल जाएगा। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। नाउ कम्स टू स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 है पीरियड बिटवीन कौन सा पीरियड है? देखो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है व्हाट आर द नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 31st March 2020 एंड 31st March 2021। ओके, सो पीरियड हो जाएगा कितना? 31st March 2022, 31st March 2021, 31st March 2021। तो पीरियड हो जाएगा पीरियड बिटवीन 31st March 2022, 31st March 2021। ओके, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, राइट। तो पीरियड बिटवीन 31st March 2022, 31st March 2021। ओके, सो विद इन दिस पीरियड डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ था? सी, डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ था? हमारे पास ऑलरेडी यूनिट्स आ गया है इंक्लूडिंग एडिशनल यूनिट्स, दैट इज 10,487.8 यूनिट्स। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है। वो इसलिए ऑलरेडी गिवन दैट फेस वैल्यू ऑफ ₹10 फॉर ईच यूनिट, राइट, एंड इनटू इसका 20%, इसका 20% किस लिए? यहाँ पर गिवन दैट
20% dividend was given on 31st 12th 2021. 20% dividend was given, राइट. तो इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड है 20%. तो 10,487.8 यूनिट्स इंटू 10 इंटू 20%, ये आ जाएगा 10,487.8 इंटू 10 इंटू 20%, ये आ जाएगा 20975.6. 20975.6 ये है डिविडेंड रिसीव्ड फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31st March 21. फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31st March 21. डिविडेंड रिसीव 10,487 यूनिट्स इसलिए कैलकुलेट किया गया है जो फास्ट पीरियड के अंदर, राइट, फास्ट पीरियड के अंदर मीन्स एट द एंड ऑफ 31st March 2020 एडिशनल यूनिट्स को मिलाकर टोटल यूनिट्स आया था 10,487.8. तो ये ओपनिंग हो जाएगा 10,487.8 यूनिट्स एंड फेस वैल्यू गिवन ऑलरेडी इन 10 गिवन. तो 10,487.8 इंटू 10 इंटू 20%, ये हो जाएगा 20,975.6. ये डिविडेंड रिसीव हुआ है, राइट. सिंपल, बहुत सिंपल है. नाउ ऑल्सो एडिशनल यूनिट्स ऑफ 31st March 21 में भी एडिशनल यूनिट्स है. लेट्स राइट additional units added by reinvestment reinvesting या फिर reinvesting dividend. राइट. तो ये कैसे आएगा? सी 11,296.11 units already given. See here on 31st March 2022 Mr. X redeemed all his balance of 11,296.11. राइट. तो एडिशनल जो यूनिट्स एडेड बाई री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा 11,296.11 माइनस करना है 10 जो एडिशनल यूनिट आया है एट द एंड ऑफ द पीरियड 31st March 2020, तो वो माइनस करना है 487.80 को माइनस करना है. तो ये आ जाएगा एडिशनल यूनिट्स कितना आएगा 11,296.11 माइनस 10,487.80. बहुत सिंपल है. 808 ये है एडिशनल यूनिट एडेड बाय री इन्वेस्टिंग ऑफ डिविडेंड. ओके. तो नाउ हमारे पास डिविडेंड आ गया है, एडिशनल यूनिट्स आ गया है. नाउ नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है एट द एंड. नेट एसेट वैल्यू एट द एंड of the year 31st March 2021 कितना हो जाएगा ना? टोटल डिविडेंड रिसीव्ड या फिर टोटल डिविडेंड री इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाई यूनिट्स एडेड, राइट. सो टोटल डिविडेंड री इन्वेस्टेड divided by units added. Net asset value at the end of the year 31st March 2021. Total dividend received, total dividend reinvested divided by units added. कितना हो जाएगा? हमारे पास टोटल डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 20,975.6 as calculated. So 20,975.6 डिवाइडेड बाई यूनिट्स एडेड. कितने यूनिट्स ऐड हुआ है? एडिशनल यूनिट्स ऐड हुआ है दैट इज 808.31. सिंपल 0.31, राइट. तो ये आ जाएगा कितना? लेट्स कैलकुलेट. 2975.6 डिवाइडेड बाई 808
25.31, तो ये आ जाएगा 25.94, 25.9499 या फिर 25.95, 25.95 है कि नहीं, राइट। तो नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड 31 मार्च 2021 में आ गया है 25.95, राइट। तो फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड का नेट एसेट वैल्यू आ गया है। अब चलते हैं 31 मार्च 2022 पीरियड का नेट एसेट वैल्यू, जो कि होगा स्टेप 3 के अंदर, राइट। तो लेट्स राइट, ये था स्टेप 1 एंड ये था स्टेप 2 का नेट एसेट वैल्यू, दैट इज 25.95। नाउ कम्स टू स्टेप 3, ओके, नाउ कम्स टू स्टेप 3। Step 3, right, net asset value for the period 31st March 2021 to 31st March 2022, right, for the period 31st March 21 to 31st March 2022, okay, right। so रिटर्न ऑफ एंटायर पीरियड, ये यहाँ पर जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 के अंदर पूरे के पूरे एंटायर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करना है, राइट। पूरे के पूरे रिटर्न फॉर द एंटायर पीरियड का कैलकुलेट करना है। तो लेट्स राइट रिटर्न ऑफ एंटायर पीरियड विल बी, ऑफ एंटायर पीरियड का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट ऑन 31st March 2022 Mr. X redeemed all his balance of 11,296.11 units when his annualized yield was 73.52%. तो annualized yield for the period ended on 31st March 2022 already given, राइट। तो इस एनुअलाइज्ड यील्ड के थ्रू रिटर्न कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 73 जो कि है एनुअलाइज्ड यील्ड 73.52% इनटू एंटायर पीरियड मतलब 31st March 21 से 31st March 22, राइट। तो ये जो पीरियड एंटायर पीरियड है ये हो जाएगा 33 मंथ्स, 33 मंथ्स, ओके। 33 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, ऑब्वियसली 12 मंथ्स तो डिवाइड ही होगा, राइट। तो ये आ जाएगा 73.52 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 202.18%, 202.18%। बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 202.18%, राइट। हमारे पास नेट रिटर्न फॉर द एंटायर पीरियड आ गया है 202.18%, राइट। नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड 31st March 2022 ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड कितना हो जाएगा, सी 1 लाख ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था, कहाँ पर, हियर बिगिनिंग में था 1 लाख, राइट। तो 1 लाख है कि नहीं, इसमें ऐड करना है रिटर्न ऑफ द एंटायर पीरियड। एंटायर पीरियड का रिटर्न कितना आया है ना, 202.18%। तो सिंपली ऐड करना है रिटर्न फॉर द पीरियड, पूरा सेम टू सेम प्रोसीजर, कोई भी चेंज नहीं है। जैसे रिटर्न फॉर द फर्स्ट पीरियड का कैलकुलेट कर रहे थे, नेट एसेट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, वैसे ही स्टेप 3 के अंदर
नेट एसेट वैल्यू फॉर द पीरियड 31 मार्च 2021 21 टू 31 मार्च 22 भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, राइट। 1 लाख प्लस 202.18%, तो ये कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, 1 लाख प्लस 202.18%, ये आ जाएगा 3,02,180, 3,02,180। तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, 3,02,180, राइट। ऑल्सो यूनिट्स कितना रिडीम हुआ है, ऑल्सो यूनिट्स रिडीम्ड कितना हुआ है, यूनिट्स कितना रिडीम हुआ है, यूनिट्स रिडीम हुआ है 11,296, 11 ये है 11,296 जो कि बुक्स के अंदर ऑलरेडी दिया गया है। सी हियर गिवन दैट मिस्टर एक्स ऑन 31 मार्च 2022 मिस्टर एक्स redeemed all his balance of 11,296.11 units when his annualized yield was 73.22%, right। तो सिमिलरली ऑल्सो यूनिट्स redeemed कितना है 11,296.11, राइट। तो हमारे पास रिटर्न फॉर द एंटायर पीरियड आ गया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड आ गया है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022। लेट्स राइट नाउ नेट एसेट वैल्यू at the end of 31st March 2022 will be कितना हो जाएगा 3,02,180 divided by 11,296.11। ओके, सो नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 31st मार्च 2022 हो जाएगा 3,02,180 जो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड हुआ था, एंड डिवाइड करना है जितना यूनिट्स रिडीम हुआ है, दैट इज 11,296.11। तो ये आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022। कितना हो जाएगा अगेन 302,180 डिवाइडेड बाई 11,296.11, ये आ जाएगा 26.75 यूनिट, राइट। तो ये आ जाएगा 26.75 यूनिट, राइट। फिनिश्ड, ओके, खत्म। तो 3 ईयर का नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट आ गया है। तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, राइट। फर्स्ट पीरियड 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020 का इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग में कितना था, रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड में कितना हुआ है, एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड में कितना हुआ है, एंड ऑल्सो अगर डिविडेंड दिया गया है तो कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव कितना हुआ है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के बाद इजीली नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट आ गया है, दैट इज 20.5 यूनिट्स, राइट, 20.5 यूनिट्स। सिमिलरली एडिशनल यूनिट्स ऑब्टेन थ्रू री इन्वेस्टमेंट हुआ था 10,000 डिवाइडेड बाई 20.5, तो ये आ गया था 487.80। देन टोटल यूनिट इंक्लूडिंग एडिशनल यूनिट्स, तो ये आ गया है 10,000 प्लस 487.80, दैट इज 10,487.8 यूनिट्स, राइट। नाउ स्टेप टू के अंदर जो पीरियड था, पीरियड बिटवीन 31 मार्च 2022 31 मार्च 2021, तो उस पीरियड के अंदर डिविडेंड कितना रिसीव हुआ था। सी ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूडिंग एडिशनल यूनिट आ गया था 10,487.8 यूनिट्स, एंड मल्टीप्लाई करना था 10 जो कि है फेस वैल्यू, राइट, एंड इसमें मल्टीप्लाई करना था 20%। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 20%, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 20% डिविडेंड, राइट। तो 10,487.8 यूनिट्स इंटू 10 इंटू 20%, ये हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड फॉर द पीरियड 31 मार्च 2022 31 मार्च 2021, राइट। एंड सिमिलरली एडिशनल यूनिट्स एडेड बाय री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड कितना आया था 11,296.11 रिडीम किया गया था, जो कि ऑलरेडी बुक्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, एंड इसमें माइनस करना था 10,487 जो कि फर्स्ट पीरियड के अंदर जो यूनिट्स आया था, राइट। तो ये आ गया है एडिशनल यूनिट्स ऑन सेकेंड
सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड पीरियड, राइट। देन ऑफ नेट एसेट वैल्यू फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2021 कैसे आ गया है? टोटल डिविडेंड री इन्वेस्टेड दैट इज कितना डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हुआ था? 20,975.6 यूनिट्स, ये यूनिट्स है, राइट। एंड डिवाइडेड बाई यूनिट्स एडेड, कितना यूनिट्स ऐड हुआ है? 808.31। तो ये आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 25.95। सिमिलरली स्टेप 3, नेट एसेट वैल्यू फॉर द पीरियड 31 मार्च 2021 टू 31 मार्च 2022। सेम प्रोसीड्योर को फॉलो किया। रिटर्न ऑफ एंटायर पीरियड, ये एज दिस ईयर इज द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए पूरा एंटायर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करने को करना पड़ा, राइट। तो रिटर्न ऑफ एंटायर पीरियड आ गया है 73.52%। ये है एनुअलाइज्ड यील्ड, ये है एनुअलाइज्ड यील्ड जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। 73.52% है एनुअलाइज्ड यील्ड, एनुअलाइज्ड यील्ड जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, राइट। इनटू 33 मंथ्स जो कि एंटायर पीरियड्स, जो कि एंटायर पीरियड से 33 मंथ्स, तो 33 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, ये आ गया है 202.18%, राइट। रिटर्न ऑफ एंटायर पीरियड। नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड सिमिलरली कितना हो जाएगा? 1 लाख बिगिनिंग में था हमारे पास, प्लस यहाँ पर जो 2022 के एंड में रिटर्न आ गया है 202.18%। इसको ऐड करने से आ जाएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड दैट इज 3,02,180, राइट। ऑल्सो यूनिट्स रिडीम हुआ है 11,296.11 जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। एंड सिमिलरली नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022 दैट इज 3,02,180 जो कि है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जो कि है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, राइट। एंड डिवाइडेड बाई यूनिट्स रिडीम्ड, डिवाइडेड बाई यूनिट्स रिडीम्ड, तो ये आ गया है 26.75 यूनिट्स, राइट। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी इसलिए था कि 3 साल का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट करना था, नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना था, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है, बट इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। बहुत इजी है। ये है पेज नंबर 315 म्यूचुअल फंड्स का इलस्ट्रेशन नंबर 3। Okay, so this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.